बहनों, मैं आपको और पीडीएम की मोहतरम क़यादत को और तमाम जमातों के कारकुनों को अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ीमुश्शान जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं खास तौर पर इस जलसे के मुंतज़मीन और कारकुनों को शाबाश देता हूं, जिन्होंने एक गासिब और गैर जमहूरी हुकूमत के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाते हुए ये जलसा मुनक्किद किया। भाइयों और बहनों, मैंने इस तरह की आमरीत और इस किस्म के जबर की मिसाल कम ही देखी है कि एक पुरअमन जलसे को कुर्सियां, लाउडस्पीकर और लाइट्स देने पर भी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को खबर नहीं कि जब अवामी ताकत का सैलाब आता है तो इस तरह के हथकंडे, इस तरह की बुज़दिलाना रुकावटें तिनकों की तरह बह जाती हैं। लाहौर के मेरे गयूर भाइयों, आप जानते हैं मेरा तो आपके साथ उम्र भर का ताल्लुक है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने जब मुझे पहली मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा। हमारी शरह तरक्की 8% जा पहुंची, जो आज 0 से भी नीचे है। और अल्लाह के फजलो करम से आप जानते हैं कि खुशहाली और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए, अल्लाह ने किए और आपकी दुआओं से हुए। आपको लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर तक का मोटरवे बनाकर तोहफे में दिया। और आपने जब मुझे दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने पाकिस्तान की सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं किया। आप गवाह हैं इस बात के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका मान रखा और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। इमरान खान को, यानी सिलेक्टेड को, जो लाने वाले हैं, उनको भी शायद याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर के मेरे भाइयों और बहनों, आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं और खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है, अपनी मोहर है, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है ना आपको? 20-20 घंटे। और गैस की लोड शेडिंग से
चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशतगर्दी का राज था। रोज बम धमाके होते थे। हर तरफ बदअमनी बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। याद है ना आपको? पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलो करम से मजबूत किया। आज यहां से कुछ ही फासले पर आप जानते हैं, यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं, दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए। लाहौर के मेरे भाई और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई, किस तरह चंद जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है। किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे। और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक, नाअहल और नादान कैलेंडरों का एक सर्कस लगाया और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया, धक्का दे दिया। आपको याद होगा, हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, 35 रुपए। मुझे बताओ कि आज आपको आटा कितने रुपए का किलो मिलता है? नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 रुपए किलो थी। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है? और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं, भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। उसका पैसा, उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा, अवाम को नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये पैसे इमरान खान के हवारियों और ATM मशीनों की जेबों में जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए और मैं आपसे गलत बात कभी नहीं करता। नवाज शरीफ के दौर में
आपको याद है ना, डॉलर 104 रुपए पर था और